बहुत ज्यादा इसमें अफेक्ट कर सकते हैं, पर लेटर ऑन, यानी कि 2 साल में कैंसर हो जाएगा ऐसा मसला नहीं है। जैसे हम स्मोकिंग की अगर बात करें, स्मोकिंग इज अनदर पॉल्यूशन जो कि हमारे यहाँ बहुत कॉमन है, और स्मोकर्स इतने ज्यादा हैं, और इनकी वजह से, स्मोकिंग की वजह से बहुत ज्यादा बीमारी है, खासतौर पर रेस्पिरेटरी की बात करूं, लंग का कैंसर है, सीओपीडी है, अस्थमा की खराबी है, ये बहुत सारी। अब इस स्मोक से कौन से लोग अफेक्ट हो सकते हैं? एक तो वो लोग, आपको पता है, जो बाहर जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसमें मेजॉरिटी मेल्स पॉपुलेशन है, यंगर मेल्स पॉपुलेशन है, ठीक है ना। ओल्ड एज वाले जो लोग घर पे बैठ गए, अब जो 65 इयर्स के हैं वो हैं तो घर में, पर उनको अगर थोड़ा सा भी एक्सपोजर हो जाएगा, सुबह नमाज पढ़ने गए हैं, स्मॉग है, रात को नमाज पढ़ने गए, स्मॉग है, उसी दिन तो काम शुरू हो जाएगा। नंबर 3, बच्चे बहुत ज्यादा इफेक्ट होते हैं। नंबर 4, वो लोग जिनको ऑलरेडी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बीमारियां हैं, जिस तरह की दमा, किसी को अगर दमा है तो उसको जरा सी भी हवा में पॉल्यूशन होती है, डस्ट उड़ती है, तो उसका दमा बहुत खराब हो जाता है। इस तरह सीओपीडी एक बीमारी है जो कि दमा से मिलती जुलती बीमारी है, पर ये मुस्तकिल बीमारी सिगरेट पीने वालों में होती है। इस तरह अगर हम बात करें कि चेस्ट की इंफेक्शंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, स्मॉग के केमिकल्स के अंदर जाने की वजह से। हमारे लंग का काम सिर्फ सांस लेना नहीं है, गैस एक्सचेंज नहीं है, उसका बहुत प्रोटेक्टिव अमल भी है। वो बहुत सारी, जिस तरह के डॉक्टर साहब ने बड़े तरीके से बताया कि नोज से शुरू कर तो फिल्टर का काम है। अगर हमारे नाक के बाल ना हो तो बहुत सारे जरासीम हमारे अंदर चले जाए, जो कि ये नाक के बाल इसको रोक रहे हैं। इस तरह ही अगर हम नीचे जाते जाए तो अल्लाह ने इसमें सीलिया रखे हुए, अगर आप देखें तो वो बहुत सारी चीजों को बाहर छींक क्यों आती है हमें, नाक में कोई चीज गई, वो बजाय अंदर जाने के अल्लाह ने इतने ऐसा प्रोटेक्शन मुझे रखा कि छींक करता है, बंदा बाहर निकाल लेता है। खांसी क्यों आती है हमें? जब चेस्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो खांसी सिम्टम तो है, और ये सिम्टम की अफादियत है, वो चीजों को निकाल भी रही है, और डॉक्टर की तरफ मरीज को लेके भी जाती है। अगर खांसी ना हो और पता ना चले, आखिरी स्टेज वो कैंसर की आ जाए, चेस्ट पेन ना हो, हार्ट अटैक हो जाए, मरीज को पता ही ना चले। कई मरीज ऐसे होते हैं जिनको बेचारों को पता ही नहीं चलता, जब ईसीजी करते हैं हार्ट अटैक, कोई चेस्ट पेन नहीं हुई, कुछ इतना सीवियर हार्ट अटैक हो। तो अलामात अल्लाह की तरफ से एक बहुत अहम चीज है। तो इन चीजों को प्रोटेक्शन भी लंग कर रही है हमारी जो है। अगर हम केमिकल्स को खींचते रहेंगे, खासतौर पर इस मौसम में आके, तो हमारे जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, खासतौर पर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का, वो भी बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। इसके अलावा डॉक्टर साहब ने बड़ी सी बात की कि हम जेहन में रखें कि 5 सीजन है हमारे, 4 तो अल्लाह की तरफ से हैं जो बड़े खूबसूरत है, और ये एक सीजन ह्यूमन मेड है जो कि इंसान ने बनाया, हमारी गलतियों की वजह से होता है। डॉक्टर साहब ने अच्छे तरीके से जिक्र कर रहे थे, अगर हम थोड़ा सा अपना हिस्सा डाल लें और एहतियात कर लें और एक दूसरे का ख्याल कर लें, तो मेरा ख्याल है हम इस जो मैन मेड प्रॉब्लम है, 5वां सीजन नजर आ रहा है जो स्मॉग का है, जो आके सिर्फ इन 2-3 दिनों में ही, 2-3 महीनों में ही होता है, बाकी फिर आप इस बात बड़े पूछ सकते हैं कि ये इन दिनों में क्यों होता है। जिस तरह मैं पहले बात कर रहा था कि इसमें फॉग भी आ जाती है, जिसमें वाटर शामिल है, हमारे ड्रॉप्स होते हैं, और ये केमिकल स्मोक मिलके, गर्मियों में तो वो चीजें नहीं है, पर ये जो स्मॉग है, मेरे ख्याल है ये अगर हम इसको बात करें सारा साल चलती है, जो कि हमें नजर नहीं आती गर्मियों के मौसम में, कम होती है शायद। AQI है जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, वो इन दिनों में आकर हमारा 450, 425, 480, 485 पे चला जाता है। उसमें लाहौर, पिशावर, कराची, ये 3 मुल्क तकरीबन 10 पहले मुल्कों में दुनिया में आ रहे होते हैं हमेशा से। पिछले 5-6 साल से तो ऐसा अक्सर हो रहा है, तो ज्यादा इल्म होगा, मैं तो शायद इस मामले में नहीं जानता। एयर क्वालिटी बड़ी अच्छी बात पर्टिकुलर मैटर की हुई कि जो रेस्पिरेबल पार्टिकल्स है 10 माइक्रोन से नीचे, 10 माइक्रोन से बड़ा हो शायद नाक से वापस निकल जाए, वो नीचे जाता है और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जम जाता है, वहां पे केमिकल इरिटेशन शुरू हुई। अगर आप सोचें किसी को ऑलरेडी दमे का मर्ज है, आप जानते हैं कि दमा क्या मर्ज है, सांस की नालियों की, जनरली हम कहते हैं एलर्जी हो गई। एलर्जी किससे होती है? डस्ट से, स्मोक से, वायरल इंफेक्शन से। इस सीजन में अभी हम पिछले कुछ 1 महीने से मैं खुद देख रहा हूं कि मेरे नंबर ऑफ पेशेंट्स की तादाद 30-40% तक बढ़ गई है। दमे के मरीज पूरा सीजन गर्मियों में घर बैठे नहीं आए, दवाई ले रहे थे जी, अब आना शुरू हो गए, क्योंकि सांस खराब, खांसी ठीक नहीं होती, खांसी ऐसी कि सारी सारी रात खांसते हैं, नहीं ठीक हो पाते। और बेसिक रीजन उसका जो नजर आ रहा है वो ये स्मॉग ही है, जिसकी वजह से उनको इरिटेशन लंग में होती है और उनका कंट्रोल्ड अस्थमा अनकंट्रोल हो जाता है। ठीक है, तो हमें पहले से ही तैयारी करनी है कि ये मौसम आने वाला है, और अभी तक हमारे वो मजर्स नहीं है कि हम इसको खत्म कर देंगे। फॉग तो आनी आनी है, ठीक है ना। स्मोक का लेवल कंट्रोल करने के लिए शायद हमें कुछ साल चाहिए। अगर डॉक्टर जैसे बंदे मौजूद होंगे तो शायद अल्लाह करेगा जल्दी हो जाएगा ये हमारे पास, क्योंकि गवर्नमेंट को हमने इन्फॉर्म करना है। हाँ, हमारी गवर्नमेंट के पास टाइम नहीं है पब्लिक के लिए, वो अपनी चीजों में लगे हुए हैं, पैसा आए पैसा जाए, ये करे वो करे, विच इज नॉट रॉन्ग, विच इज टोटली रॉन्ग। गवर्नमेंट को अपने जो जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए, और
इसके ऊपर अब लॉ हमारे पास है कि जी फसलें नहीं चलानी, फसलें फिर भी चलती हैं, शायद सस्ता तरीकाकार है। और दूसरी बात किसान समझता है कि ये मेरे लिए वो खाद भी पैदा हो रही है, वैसा नहीं सारा आपने बता दिया। अब बहुत सस्ता तरीका है ना, ट्रैक्टर तो चल गया, उसमें ऊपर वाली चीजें उड़ा दी, नीचे वाली उन्होंने जला दी। उसके बाद आप देखें कि ये हमारे जो फर्नेसेस हैं, सबसे बड़ा आजकल जो फर्नेसेस जल रही है उसमें सारा डीजल इस्तेमाल हो रहा है, डीजल सड़ता है, ठीक है ना। हम आप देखिए हमारे पावर जनरेटर जितने लगे हैं वो डीजल से चल रहे हैं, हाइड्रो पावर से हम चले गए उसकी तरफ, मैगी चीज की तरफ और नुकसान की चीज तरफ, ठीक है ना। हम सोलर की तरफ नहीं जा रहे, हम हमारे फिल्म ब्रिक्स देख रहे हैं जितने फटे हैं शहर के इर्द गिर्द है, और वो पुराने 50 साल पुराना तरीका कार है वो इस्तेमाल हो रहा है। आप देखें गुजरते हो धुआं ऊपर से निकल रहा होता है, वो धुआं भरा हुआ है गैसेस का। अब इंसान के लिए ये चीजें इतनी नुकसानदेह, न सिर्फ इंसान के लिए, हैवानात के लिए, उसके अलावा आपके जो पौधे हैं ये सारे केमिकल्स उनके लिए नुकसानदेह, उनकी ग्रीन सारे खराब हो रही है, हमें ऑक्सीजन फ्रेश नहीं मिलेगी इनसे, तो इंसान कहाँ जाएगा। अल्लाह का निजाम हम खराब कर रहे हैं सारा का सारा। ये तो अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है कि हमारे अंदर बहुत से लोग ऐसे अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं कि हम, और उसने इतना वाफर मुकदार में ऐसी चीजें पैदा की हुई है कि हम इतनी बड़ी ये गंद के बावजूद, इतनी पोल्यूशन के बावजूद, इतनी करप्शन के बावजूद अल्लाह की वजह से हम सब कुछ लेके चल रहे हैं और चलता जा रहा है। तो सिर्फ कहने का मकसद ये है कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की डिजीजेस अगर किसी को पहले से है तो इस सीजन में आके बहुत बढ़ जाती है, हमें एहतियात करनी है। डॉक्टर साहब ने मास्क का इस्तेमाल बड़े अच्छे तरीके से, ये इमीडिएट वजह है। अगर किसी को बीमारी है सांस की नहीं भी है तो जो लोग आजकल हमारे बाहर निकलते हैं वो कोशिश करें सुबह और शाम को मास्क लगाएं, ताकि कम से कम ये जो पॉल्यूटेड एयर है जो आजकल बहुत ज्यादा है ये हमारे फेफड़ों में ना जाए और हमारे फेफड़ों की इरिटेशन ना हो। इसके अलावा मैं ये कहना चाहूंगा कि जो अगर दवाइयां मरीजों को प्रेस्क्राइब की गई हैं, जो एस्थमा के मरीज हैं, सीओपीडी के मरीज हैं, या चेस्ट की और बीमारियों की जो क्रॉनिक बीमारियां कहलाती हैं, जो कि क्रॉनिक बीमारी से मुराद है जो क्रॉनिक बीमारियां चल रही सालों से चली आ रही हैं और हर सीजन में आगे खराब हो जाती हैं, सर्दी में खराब होती हैं, उनको अपनी दवाइयां फौरी तौर पर डॉक्टर साहब से मशवरा करके स्टार्ट कर देनी चाहिए, इससे पहले कि वो मसला खराब हो। प्रोटेक्टिव मेजर्स करें, उसके अलावा दवाई लगातार लें, कोई मसला ज्यादा हो तो फौरी तौर पर डॉक्टर साहब के पास फौरी तौर पर रजू करें। वैक्सीनेशन की डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात की, फ्लू वैक्सीनेशन हर साल सितंबर अक्टूबर में मिलती है, पाकिस्तान में आती तो थोड़ी आती है, तो वो लगवा लेनी चाहिए। खासतौर पे वो लोग जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, जिनकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं है, जिनको दमा है पुराना, जिनको सीओपीडी है, जिनको डायबिटीज है, जिनको रीनल बीमारी है, वो तो कम से कम अपने पेरेंट्स को जरूर लगवा दें आप, ताकि 40 to 50% तक वो जो ये फ्लू का या इस का असर होता है, जैसे बीमारियां बढ़ रही वो रुक जाती हैं। और इस तरह नमूनिया की वैक्सीनेशन भी मिलती है जो कि साल में जिंदगी में एक दफा लगवा लें, 60 साल के बाद तो उससे बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन हो जाती है। तो अब हमारा एज ए डॉक्टर ये काम बनता है कि हम अपने मीडिया के थ्रू ये मैसेज कौन को दें कि ये सीजन फिलहाल ऐसा ही चल रहा है, स्मॉग कोशिश तो की जाएगी इंशाल्लाह कम करने की, और गवर्नमेंट के लेवल पे स्टेप्स भी होंगे, पर हम इमीडिएटली अपने पेशेंट्स के लिए, अपनी पॉपुलेशन के लिए क्या क्या करें। दवाइयाँ लगातार लें, मास्क का इस्तेमाल अच्छा करें, गाड़ी के शीशे बंद रखें, मोटरसाइकिल पे अगर आप जा रहे हैं तो मास्क ये हेलमेट पहने, वाइजर आगे लगा लें, घरों के शीशे अक्सर आप बंद रखें, और इन चीज़ों को अगर आप एहतियाती तरीके से लेकर चलेंगे और दवाई अच्छी तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो मेरा ख्याल है कि हम जो इसके बैड इफेक्ट्स है उससे बहुत हद तक बच सकते हैं। पर अल्टीमेट एंड फाइनल गोल हमारा यही होना चाहिए जो डॉक्टर साहब ने कहा कि हम इसको एज ए होल पाकिस्तान से खत्म करने की कोशिश करें, और इंशाल्लाह हम एक दिन ऐसा आएगा कि हम इसको कंट्रोल कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।